दो दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं, दो दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं। एक 4000 साल पहले जब इब्राहिम बूढ़ा बाप 96 साल की उम्र और 6 साल का बच्चा, और हुक्म दिया जा रहा है दुश्मन के गले पे छुरी चलाना तो बड़ा आसान है कि इंसान जब वैशी बन जाता है, जानवर बन जाता है, सांप बन जाता है तो उसे डसने में कोई आर नहीं होता, उसे काटने में कोई आर नहीं होता। लेकिन सामने तो इस्माइल खड़ा है, 86 साल की उम्र में बेटा मिला और बाप 92-94 साल का बूढ़ा हो गया, और मेरा रब कहता है इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला दे, मैं देखना चाहता हूं तू मेरा है या इस्माइल का है, तेरे दिल में मैं हूं या इस्माइल है। का मेरे रब हजारों इस्माइल तुझ पे कुर्बान कर दूं। छुरी उठाई, फलस्तीन से चले और पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूं। बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है, यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है। और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो। जहां अल्लाह नाराज है हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हारना पड़े हार जाओ, मिटना पड़े मिट जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो। कि दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा। मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहां गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसकी नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। कहां पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को मां याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी मां का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरेबान खोला और कुर्ता उतारा, का अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी मां को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी मां को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पांव बांध दे। और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए, क्या आखिरत को आग लग गई है, क्या जन्नत को आग लग गई है, क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है, क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है, क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है, क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पांव बांधता है, पांव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए। एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई, क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर कि आगे क्या होने वाला है। कहने लगे या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है, ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूं। नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूं, 7 आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं, और वो भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं। फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं। ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर 7 आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा है,
अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अला अन्नास। मेरे रब, आज मैं तुझसे गिला करता हूँ, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लहू लुहान कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गज़ब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। हाँ 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 हाँ, या तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। देखो देखो, अपने नबी का माफ करना देखो, अपने नबी का माफ करना देखो। यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पार्ट की तरह मसल के पीस के कीमा कीमा बना दें और इनको खत्म कर दें। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला आएगा। मैंने माफ किया है, मैंने माफ किया है, मैंने माफ किया है। अल्लाह को पा लिया, सब कुछ पा लिया। अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि मरने से पहले पहले अल्लाह को राजी कर जाओ, कर जाओ, कर जाओ। हाँ हाँ, हुसैन ने अल्लाह को राजी किया, यजीद ने हुकूमत को राजी किया, उसने हुकूमत पाली, वो हुक्मरान बना, उसके खानदान ने हुकूमत की और हुकूमत उसकी बांधी बनी और हुसैन ने जान देकर नेज़े पे सर चढ़ा दिया। कायनात का अफजल तरीन खून ऐसे पानी की तरह सस्ता होकर जमीन पर बहा। जालिम मजलूम की कहानी कोई नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन मैं फकीर की बात याद रखना, मजलूम कभी नाकाम नहीं होता और जालिम कभी कामयाब नहीं होता। मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बन जाओगे, जालिम बनोगे तो यजीद के साथी बनोगे। मुहर्रम में क्या सारा साल यजीद पे लानत पड़ती है, लेकिन जुल्म करने वाला याद रख ले कि यजीद के साथ खड़ा किया जाएगा। यजीद के साथ खड़ा होना कौन पसंद करेगा? मजलूम बन जाओ। आले रसूल ज़बा हो रहे हैं, हुसैन ज़बा हो रहा। कौन हुसैन? मेरे नबी का लाडला हुसैन। कौन हुसैन? मेरे नबी का नवासा हुसैन। कौन हुसैन? जिसके होंठों पे बोसे दिए, जिसके माथे को चूमा, जिसकी आंखों को चूमा, जिसके सीने को चूमा, जिसके हाथों को चूमा, जिसको सीने पे लिटाया। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में दाखिल हुए और अपने हाथ और पांव भी जमीन पे, गोडे भी जमीन पे टिका दिए और ऐसे अपनी कमर को बैलेंस करके दोनों बच्चों को अपनी कमर पे बिठाया और कमरे में चक्कर लगा रहे हैं और फिर ऊपर मुंह करके कह रहे हैं तुम्हारी सवारी कैसी है भाई? बच्चों बोलो तुम्हारा ऊंट कैसा है? ऐसे सवारों में एक को जहर दिया, एक को नेज़े पे लटका दिया, पर अल्लाह उन्होंने पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। एक बोल पर हजरत हुसैन अपनी जान बचा सकते थे, माल बचा सकते थे, औलाद बचा सकते थे, बेटियां बचा सकते थे, सब कुछ बचा सकते थे कि हाँ मैं जालिम का साथ देता हूं। इतना ही तो कहना था, मैं जालिम यजीद का साथ देता हूं, बैअत करता हूं। कि नहीं, मैं आले रसूल हूं, मैं आले रसूल हूं, मैं कट तो सकता हूं, मैं जुल्म का साथी नहीं बन सकता। कर दो मेरी औलाद को ज़बा, कर दो इनके टुकड़े टुकड़े, कर दो इनको सूलियों पे, नेज़ों पे चढ़ा दो, सब कुछ कर दो। ये नहीं हो सकता कि मैं हुसैन जालिम के हाथ में हाथ दे दूं। जालिम न बनो, न जालिम के साथी बनो, मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बनोगे। क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारा नबी हार पहनाएगा। जब हुसैन को हार पहनाए जाएंगे तो तुम्हारे गले में भी हार डाले जाएंगे, तुम्हें भी सेहरे पहनाए जाएंगे। हाँ, तुम्हारे लिए भी मेरा नबी अपने हाथों से हौज़े कौसर तुम्हें पिलाएगा। थोड़ी देर का मौत तक का सब्र कर जाओ, जैसे हुसैन सब्र करके कट गए।